This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. So, the journey to the end of the earth is extremely important today. ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कहाँ की है? अंटार्कटिका की है, जहां पर आइस जमी हुई है। ठीक है, और ये आइस बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है बिकॉज द क्लाइमेट इज ऑफ आवर planet is not good. The temperature of our planet is rising day by day. और उसकी वजह से क्या हो रहा है? और planet is getting heated. ठीक है, तो ये उस प्रोग्राम के बारे में बता रहा है जो कि शुरू किया गया है हम आपके जैसे जो लर्नर्स हैं, आपके जैसे यंग लोगों के लिए वर्ल्ड में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है एंड दिस प्रोग्राम इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। इसके फॉर्म्स जो है December 4 लास्ट 2025 में खत्म हो गए थे। अब इसकी एज बढ़ा दी गई है। This earlier was restricted to 18 years of age students on ICE program, पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब ये प्रोग्राम और भी बच्चों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, और इसमें ऊपर एज ग्रुप के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिफोर वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स बिगिन विथ द चैप्टर। इसमें क्या बताया गया है और किस तरीके से हमारे लिए फॉर अर्थ पर्सपेक्टिव आपके लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। If you want to know more about the planet's past, present and future, then Antarctica is the place to go to. Bon voyage. Bon voyage means happy journey. Bon voyage, happy journey. तो अगर आपको अपने प्लेनेट के बारे में जानना है, हम बहुत पुराने नहीं हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे हैव एग्जिस्टेड फॉर सम 12,000 13,000 years. प्लेनेट बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। So, and we have caused a lot of harm to our planet. हमारे planet को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है इतने ही दिनों में। So, let's start. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Shokalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. ठीक है, तो सबसे कोल्ड प्लैनेट है क्योंकि वहां ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, वहां शीट्स ऑफ आइस हैं, बर्फ ही बर्फ है। एज फार एज यू कैन सी, दूर दूर तक आप देखिए तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और आप वहां पर सच ए शिवरिंग -60-70 डिग्रीज टेम्परेचर वेयर सर्वाइवल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो वहां स्टडी के लिए कि हाउ द आइस पैटर्न्स इफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ आवर प्लैनेट, उसकी स्टडी के लिए बच्चों को भेजा जाता है। यू कैन ऑल्सो बी अ लकी वन। इसका एक प्रोग्राम है, फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं। आई होप देयर इज अ स्मॉल एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं एंड देन यू कैन टेक अप दिस प्रोग्राम। सो my journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras, जो कि अब चेन्नई कहलाता है, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. ठीक है, तो 9 टाइम जोन्स यानी कि अलग अलग देशों से होते हुए, अलग अलग कॉन्टिनेंट से होते हुए वो गई। तो उन्होंने अलग अलग जैसे नॉर्थ पोल गई, साउथ पोल गई, तो यूरोपियन पेनिसुला से गई। सो अलग अलग जगहों से वो पास हुई, तो इतने चेंजेस उन्होंने फील किए। शी सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in a combination of a car, aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. तो जैसे ही वो लैंड करती है अंटार्कटिका का, it was like wow, what a place it is, right? Because of the amazing beauty, as far as you can see. जहां तक आप देखिए वहां तक क्या था? बर्फ। इतना खूबसूरत लगता है अंटार्कटिका। इट इज रियली अमेजिंग, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। Wonder at its immensity, its isolation, और इस पे भी gobsmacked हुई। Gobsmacked means a feeling of shock as well as surprise at the same time कि आइसोलेटेड है, नो ह्यूमन हैबिटेशन इज देयर, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। नो प्लांटेशन इज देयर, दैट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स आर देयर, सो इट इज नॉट फिट
place for survival. Polar region hai, so extremely most of the time it is covered with ice, so it is extremely difficult there to survive. But mainly at how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती हैं, जिसमें आपको पता लगता है, जिसमें आपको आप पढ़ा होगा, you would have read definitely how the geographical changes take place, how the Himalayas, the Aravallis, ये कैसे बिल्डअप हुई हैं. तो ये कैसे बिल्डअप होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि जो इंटरनल प्लेट्स होती हैं, जो क्रस्ट होती है अर्थ की, जब ये इसमें चेंजेस होते हैं और ये शिफ्ट होती हैं, तो जैसे दो प्लेट्स आकर टकराई और फिर क्या हो गया, माउंटेन्स का बनना हो गया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये रीजन जो है बर्फ से ढका हुआ है. ठीक है, तो पहले कहती हैं इंडिया और अंटार्कटिका, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी प्लेनेट की, तो ये कभी सेम थे. पार्ट ऑफ हिस्ट्री. अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन वी कम टू द फाइनल मेन थीम ऑफ द चैप्टर which focuses on how Antarctica is extremely essential for us. 50 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. तो वो कह रही हैं कितने मिलियन, 650 मिलियन ईयर्स अगो ये था, और ये गोंडोना थी. जोग्राफिकल जर्नी अगर हम बात करें उसकी, तो गोंडोना थी जो एग्जिस्ट करता था, और दैट हैज चेंज इनटू व्हाट, प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो कि शिफ्टिंग हुई उसमें, और जो जोग्राफिकल चेंजेस हुए इन द लैंड मास, all that has resulted in this place called Antarctica. और हमारा कंट्री बन गया, चाइना बन गया, और वो जो भी आसपास आप देश देखते हैं, things were quite different then. Humans had not arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. ठीक है, तो आपने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, डायनासोर्स के बारे में सुना होगा कि वो एग्जिस्ट करते थे. यू वुड हैव सीन इन द मूवीज जुरासिक प्लैनेट एंड ऑल दैट. सो उनके फॉसिल्स मिलते हैं. सो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड सच प्लैनेट. उन्होंने रिसर्च करके फाइंड किया कि दीज ऑल प्लेसेस वर फुल ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि अंटार्कटिका भी बिल्कुल हरा भरा था. बट धीरे धीरे जो चेंजेस हुए, आप मूवीज में देखिए, जुरासिक प्लैनेट में दिखाया गया कि किस तरीके से डायनासोर्स डिस्ट्रक्ट हो गए. देयर वाज एपोकैलिप्स, यानी कि ज्योग्राफिकल कैलेमिटी हुई, और एंड सडनली एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. द रेस ऑफ द डायनासोर्स आल्सो डिसअपीयर्ड ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस, ड्यू टू द ज्योग्राफिकल चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट, जैसे अभी और एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe as much we know it today. ठीक है, तो गोंडवाना 500 साल तक, 500 अरब साल तक, 500 मिलियन ईयर्स तक रहा, और उसके बाद जो देखो लिखा भी है, when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway. तो mammals की एज आ गई, एंड डायनासोर सीन से पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस. To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. तो अंटार्कटिका को जानना इसलिए जरूरी क्योंकि वो शीट्स ऑफ आइस हैं, क्रस्ट, थिक क्रस्ट, इससे भी कहीं ज्यादा शीट्स ऑफ आइस हैं, और उनमें कार्बन स्टोर है. And carbon is a threat to our planet. So if sheets of ice अंटार्कटिका की मेंटेन नहीं होंगी, वहां का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा, तो क्या होगा, this carbon will be released into the atmosphere, and as a result what will happen, हमारा planet, how is our planet getting warmer? Our planet is getting warmer due to the carbon produced by human consumption, produced by development, produced by mining. Everything which is being used by human being produces some amount of carbon or the other. So that is heating the planet. So if the
ice sheets in Antarctica get melted totally, there will be lots of carbon in the air, which will be major threat to our planet. Is to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite shields. ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आप माउंटेन एरियाज देखते हैं या रॉकी सर्फेसेस देखते हैं, उनसे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ओजोन एंड कार्बन. ओजोन लेयर भी है ऊपर, और कार्बन, ये बहुत ही, ओजोन लेयर जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही कार्बन इंपॉर्टेंट है. कार्बन को रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है एटमॉस्फेयर से, और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है. ओजोन लेयर में क्या हो गया, होल हो गया बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द प्लैनेट. एंड उससे क्या हो रहा है, जो सन की रेज है वो हमारे प्लैनेट पर बहुत तेजी से पड़ रही हैं, और तेजी से पड़ने के कारण हीट ज्यादा हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है. Evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and forming the Himalayas. तो imagine करिए कैसे इंडिया जो है वो पुश किया है, यानी कि इंडिया जो एग्जिस्ट करता था पहले, इंडिया एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया तो बहुत बाद में बना है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ कंट्री, और लेकिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया, जिससे हिमालयाज बने, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए उससे क्या हुआ, हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. तो इमेजिन करिएगा इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्टिंग हो और चेंजेस हो, तो अर्थ में जो आप कंट्रीज देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में देयर इज अ न्यूज दैट द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस देयर, एंड द ज्योग्राफिकल चेंजेस हैव स्टार्टेड हैपनिंग. तो हमारे यहाँ भी होगा, और हम अगर इन पहाड़ों को काट देंगे, हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, तो हमारा प्लेनेट और ज्यादा हीट होगा. तो जब हमारा प्लेनेट और ज्यादा हीट होगा, तो ये जो हीटिंग से अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ की जो ज्योग्राफी है, वो और ज्यादा इफेक्ट होगी. इट विल बी अफेक्टेड मोर, and as a result there will be rapid changes in the atmospheric conditions nowadays. ठीक है, for a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for the circulatory and metabolic function, but also for the imagination. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. जैसे वो आजकल गेम नहीं चलता, एक बड़ी सी बॉल प्लास्टिक की होती है, ट्रांसपेरेंट, उसमें एक आदमी को बंद कर दो और फिर वो घूमता रहता है, स्टेबल तो रह नहीं सकता बिकॉज बॉल इज सर्कुलर. सो शी इज टेलिंग, इमेजिन अर्थ लाइक दैट बॉल. ठीक है, एंड इफ यू आर इन दैट एंड देयर आर नो ट्रीज, नथिंग, नो बिलबोर्ड्स, नथिंग, तो क्या होगा, आप लुढ़कते रहेंगे. There won't be any objective, and you won't be able to survive for long, because walking or getting rotated in a circular motion permanently will send your head into a tizzy. You will become dizzy and you will collapse. ठीक है, you lose all earthly sense of perspective and time here. तो जब उस आप गोले में बंद हो जाते हैं, वो जो गोला बनाया जाता है, तो क्या होता है, बाहर से कुछ आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, और आप को फन तो आता है, लेकिन अगर वो फन बहुत देर तक कर दिया जाए, so you will be exasperated. ठीक है, और क्या होगा, आप कोलैप्स कर जाएंगे. The visual scale ranges from the macroscopic to the mighty, midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. इतना बड़ा आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया बेल्जियम के बराबर. सो बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे. टाइटैनिक के बारे में सुना है? टाइटैनिक क्यों कोलैप्स किया था? क्योंकि वो आइसबर्ग में जाकर कोलैप्स कर दिया गया था. तो अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में ह्यूज माउंटेन लाइक आइसबर्ग्स आर देयर, स्टिल देयर, ऑल्दो मच ऑफ द आइस हैव मेल्टेड, many icebergs have melted, but still huge icebergs are there. And the most amazing thing about them is that कि उनका टॉप थोड़ा सा ही समुद्र के ऊपर दिखता है, and rest of it is below, so it is extremely difficult to find them out. वो कहाँ पर है, कैसे हैं, बहुत difficult होता है, and that is why the accidents happen. Days go on and on to the surreal 24-hour austral summer light and the ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanche or
carving ice sheet consecrates the place. तो यहाँ आप चलते जाइए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, extreme silence here, and you can hear the cracking of the ice, melting of the glaciers, falling of the snow. Falling of the snow means to say falling of ice, not snow. That when the icebergs collapse, जब ये iceberg collapse करते हैं, टूटते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, आप नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पर इनके ब्यूटीफुल वीडियोस देखिए, जैसे ये वाला, तो आप इन वीडियोस को देखिए कैसे चेंजेस होते रहते हैं, परमानेंट, एवरी मिनट देयर इज अ चेंज हैपनिंग, ठीक है. Only by the occasional avalanche or carving ice sheet. It's an immersion of the will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. तो आपको अर्थ के बारे में अगर जानना है तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर आप चाहते हैं कि अर्थ प्रोटेक्ट की जाए, and you are kind of an activist, you are kind of an enthusiast who want the earth to be protected, then you must know about Antarctica and Arctic regions because they are extremely important for protecting our planet. ठीक है. हाउ अभी हम सुन पढ़ते हैं, कैसे आपको बताएंगे कैसे वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बर्फ का क्या रोल है हमारे लिए, ये अब हम बताते हैं. ह्यूमन इम्पैक्ट. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with the villages, towns, cities and mega cities. तो हमने नेचर के ऊपर डोमिनेंस करने की कोशिश की. हर जगह पुल बना रहे हैं, हर जगह बिल्डिंग्स बना रहे हैं. सियाचिन में भी बिल्डिंग्स बना देंगे, कंस्ट्रक्शन. इंडिया, चाइना और रशिया fighting Ukraine, wars are going on throughout the year. 3 years, more than 3 years, Russia-Ukraine war is going on. So the planet is getting heated. The ammunition which is used in the wars, it heats up the planet extremely. बहुत ज़्यादा heat कर देता है planet को. तो उससे क्या होता है? उसके heating से what happens? That our climate is getting warmer. हम trees cut करते जा रहे हैं, mountains cut करते जा रहे हैं, है ना? The rapid increase of human populations and left us battling with other species for limited resources. तो human population इतनी हो गई 145 crores, तो हम ही हैं. China second है, as well as many other nations of the world. And the unmitigated burning of fossil fuels have now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. तो ये जो कार्बन कंटेंट हम रिलीज कर रहे हैं, as I told you, in everything, that is increasing the temperature of our planet. In comparison to the pre-industrial times, the climatic or the average temperature of our planet has already risen by 1 degree Celsius. In the pre-existing industrial time से अभी तक कंपेयर करें तो 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है. यानी कि हमारा प्लेनेट इतना वार्म हो गया है, जो ग्लोबल टेम्परेचर का एवरेज निकलता है. और उसको 2030 तक 1.5 डिग्री कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, वेदर इट इज रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका इज अटैकिंग अदर कंट्रीज, इंडिया चाइना में कभी लड़ाई हो जाती है, इजराइल पैलेस्तीन में चल रही थी, तो कितना एमिनिशन इस्तेमाल किया गया, गोला बारूद इस्तेमाल किया गया. एंड व्हाट इज इट फॉर? प्लस द ह्यूमन कंजम्पशन, एवरीथिंग व्हिच वी आर यूजिंग, vehicles, we are cooking food, we are traveling, we are using ACs, refrigerators, cooling or heating appliances, everything is producing lots and lots of carbon. है ना? समझ में आ रहा है? Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? तो क्लाइमेट चेंज इस समय का बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिस क्लाइमेट में शुरू किया गया था ये डिबेट करना, ठीक है. और पेरिस क्लाइमेटिक वो हुई थी, कन्वेंशन हुई थी. तो पेरिस क्लाइमेटिक कन्वेंशन में ये स्टार्ट हुआ था डिस्कस होना. सभी देश इकट्ठा हुए, ऑल द countries of the world discussed about it, that what action should be taken to control the average global temperature. Climatic conditions को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए. सबने सजेस्ट किया ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको ढूंढने चाहिए. कंट्रीज को कार्बन कंटेंट कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी,
save the forest, save the mountains, but in reality, the developed countries like America, they are very very selfish. फिर पेरिस क्लाइमेटिक के बाद आगे जो मॉन्ट्रियल में हुई या और किसी जगह पर हुई, वहां पर जो डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका है अंडर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बैक ऑफ कर दिया कि हम कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हम अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे. सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? द रिजल्ट ऑफ इट इज दैट द Earth planet is getting harmed, our planet is getting threatened. Why? Because they are using or producing carbon at the maximum level, and if one country even minimizes it, it is not going to affect much. Collective effort is needed. सभी देशों का एफर्ट चाहिए. जैसे इंडिया ने टारगेट लिया कि 2030 तक इतने % हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करेंगे, व्हीकल्स को चेंज कर लेंगे, डीजल को बंद कर देंगे. ठीक है, तो इंडिया एफर्ट कर रहा है. इंडिया इज मेकिंग एफर्ट टू ब्रिंग चेंजेस सो दैट पीपल डू नॉट सफर. जो क्लाइमेट की वर्सनिंग हो रही है ये कम हो जाए. Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element of this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. तो कह रहे हैं वर्ल्ड या अर्थ एंड होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ कभी कोई रहा नहीं है. नो ह्यूमन हैबिटेशन हैज बीन हियर एवर, सो इट इज वेरी प्रिस्टीन ओरिजिनल प्लेस. ओके, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years carbon records trapped in layers of ice. If we want to study and examine the earth past, present and future, Antarctica is the place to go. तो इसको अर्थ के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करने के लिए भी अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन से स्टडी किया जा सकता है. Plus one more thing, it stores lots and lots of carbon, and if all the ice sheets melt, what will happen? You know, the level of the water in the seas and rivers will rise so much that the coastal areas will be inundated, यानी कि डूब जाएंगे. जैसे मालदीव्स कंट्री है, चेन्नई है, मुंबई है, ये थ्रेटन हो जाएंगे. अगर वहां की सारी बर्फ मिल जाए तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा. तो जब समुद्र में जाएगा तो ये लेवल बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा तो ये सब डूब जाएंगे. श्रीलंका, मालदीव्स, ये जो देश है इनके नामो निशान मिट जाएंगे, ये सब डूब जाएंगे. मालदीव्स ऑलरेडी थोड़ा खतरे में आ चुका है, उसका लेवल बढ़ रहा है. तो जो कोस्टल एरियाज के पास सिटीज हैं वो उनको लोगों को हटने के लिए कहा गया है. And that is where saving the ice sheets or saving Antarctica is extremely important. ठीक है, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया. Students on ice program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया और ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है. दिस प्रोग्राम इज स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, और इसका फोकस इस साल आर्कटिक हो गया है. अंटार्कटिका से दिस ईयर इन 2026 इट्स फोकस इज द आर्कटिक रीजन. ठीक है, और इसको एक रीनेम कर दिया गया है. इट हैज बिकम स्टूडेंट्स ऑन आइस फाउंडेशन क्रिएट कर दी गई है जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराती है. ठीक है, और इसमें एज रेंज भी बढ़ा दी गई है. पहले ये 18 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए थी, छोटे बच्चों के लिए थी. अब दिस हैज इंक्रीज टू 35. नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम 14 to 35 इयर्स कैन गो. ठीक है, वो जा सकते हैं वहां पर, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म भर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, टाइमलाइन होती है, दिसंबर के अराउंड ये बंद हो जाती है और फिर दे कैन गो ऑन द एक्सपीडिशन वंस दे आर सेलेक्टेड. It's been in operation for 6 years now, headed by, तो ये पुराना डेटा है, हमने आपको लेटेस्ट भी बता दिया. It's been in operation for 6 years now. Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired, rich curiosity seekers who
could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. तो बच्चों को क्यों दिया जाता है? बच्चों को इसलिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने प्लेनेट को समझें, वो ये समझें कि ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है, और जब वो बड़े हों तो वो कुछ एक्शन ले सकें अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो लोगों को एडुकेट कर सकें, अगर वो हायर पोजीशंस में पहुंचे, दे रीच हायर पोजीशंस वेरियस प्लेसेस, दे में tell the people or the governments to change the use of energy, alternative energy sources should be used, how carbon production can be minimized, how forest cover can be increased. Forest क्या कहलाती हैं? कार्बन सिंक कहलाती हैं। कार्बन सिंक मीन्स जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन को खींचती हैं अपनी तरफ और प्रिवेंट करती हैं। तो इनके जब बच्चे एडुकेट होंगे तो ये जब बड़े हो जाएंगे, when they will grow, then they will help the people, the governments, the countries aware of the damage which human population or the countries or the governments are causing, and they can हेल्प इन, जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट नए नए हो गए हैं, ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी द यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट, उसका नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हर? इंडिया में भी जो यंगेस्ट है वो लिकप्रिया कोंगुजम है। लिकप्रिया कोंगुजम 14 ईयर ओल्ड एक्टिविस्ट है जो कि स्पीचेस देती है, ठीक है, और इस क्लाइमेट वाले प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। तो वो क्लाइमेट चेंज लॉ को चेंज करने की, क्लाइमेट जो लॉ है उसको चेंज करने के लिए पुश कर रही है कि जो कंट्री है, इंडिया ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत 3,50,000 ट्रीज जो हैं वो लगाए हैं। तो 350,000 ट्रीज लगाए हैं। तो इस तरीके के एक्टिविस्ट, ग्रेटा थनबर्ग या लिकप्रिया जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, यंग एक्टिविस्ट 14-14 ईयर्स के हैं। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ से है? कनाडा से है। तो ये सारे जो एक्टिविस्ट हैं, है ना, ये ही तो स्वीडन की है, सॉरी, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है। तो ये जो एक्टिविस्ट हैं यही तो बनेंगे बड़े होकर, और जब अभी से वो सजग हैं, व्हेन दे आर अलर्ट अभी से, तो वो बड़े होकर डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of a respective latitude and longitude, but whom you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. तो यहाँ से बैठे बैठे टीवी पर देख लेना, न्यूज पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है। कहती हैं जब जाते हैं बच्चे और देखते हैं कि हाँ कितना मेजर चेंज हो गया है या आ रहा है इस रीजन में, है ना, तब वो समझते हैं कि क्लाइमेट की कंडीशंस को, वार्मिंग ऑफ अर्थ को कंट्रोल करना जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट, कंट्रोलिंग द कार्बन एमिशंस। जो कार्बन हर चीज में प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है, क्योंकि अंटार्कटिका की अगर सारी आइस मेल्ट हो जाएगी तो हमारा अर्थ गया। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. तो इससे ये पता लगता है कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और ऑल्दो वहां पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी कि फ्लोरा फौना वैरायटी नहीं है, फिर भी वो कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है और उसके कितने बड़े इफेक्ट हो सकते हैं अगर सारी आइस शीट मेल्ट हो जाए। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट मे हैपन, ऑल द कोस्टल एरियाज, मोस्ट ऑफ देम विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर, डूब जाएंगे। कार्बन इतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में कि दैट इट विल बी, कंट्रीज विल बिकम लाइक सऊदी अरेबियन कंट्रीज, डेजर्ट रीजन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, या हीट इतनी ज्यादा होगी दैट पीपल विल नॉट बी एबल टू मूव आउट ड्यूरिंग द डे टाइम। Take the macroscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single-cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in the wondrous and the most important of process called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. तो जब
फाइटोप्लैंक्टन इफेक्ट होंगे, फूड नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी, जब फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है, प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस कर, जैसे लास्ट ईयर इंडिया में इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, इफ यू वुड हैव हर्ड दैट द व्हीट क्रॉप वाज नॉट गुड. व्हाई? बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली वार्म विंटर, विंटर सीजन काफी गर्म रहा, तो व्हीट को क्या चाहिए, ठंडा चाहिए, foggy weather चाहिए, moisture is needed for the crop to grow. So sunlight is also necessary, but fog or moisture is also necessary. इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो जाएगी. जैसे हमारा विदर्भ का रीजन है, वहां बहुत ज्यादा ड्रॉट रहता है, सूखा रहता है. सो दीज विल बी कॉमन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यू वुड हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट द रीसेंट अरावली को लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ. पीपल क्रिएटेड रिवोल्यूशन, आंदोलन किया, लोगों ने बचाने की कोशिश की, कोर्ट में गए. तो क्यों? क्योंकि अरावली क्या है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सब को कवर करती हैं, नॉट उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो इन सब स्टेट्स को कवर करती हैं. ये एक वॉल की तरीके से है, इधर डेजर्ट है, इधर प्लेन्स हैं. तो अगर ये वॉल हट जाएगी तो क्या होगा, डेजर्ट बढ़ने लगेगा, और ऑल दीज स्टेट्स will become desert areas, and already people are suffering in Delhi, Punjab, etc. due to pollution and effects of climatic conditions. ये सोचिए क्या होगा. जब तक आप बड़े होंगे तब तक तो उन जगहों पर जीना मुश्किल हो जाएगा. अगर 90% अरावलीज कट जाएंगी तो how will people survive? Extremely difficult it will be to survive. इसलिए that is why the Antarctic study of Antarctic is extremely important. समझे? तो इस तरीके के कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड में जो चल रहे हैं, जैसे इंस्पायरिंग एक्सप्लोरर्स एक्सपीडिशन है. देयर इज अनदर प्रोग्राम व्हिच इज आल्सो फॉर द चिल्ड्रन. देयर इज द 2014 फाउंडेशन क्लाइमेट फोर्स क्रिएट की गई है, फाउंडेड बाय रॉबर्ट सॉन. उन्होंने की है कि लोग वहां जाकर बच्चे सीखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कॉर्पोरेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले. कॉर्पोरेट मीन्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट काट दो. झारखंड में फॉरेस्ट काट दी गई सब क्योंकि इंडस्ट्री बननी है. तो ये अगर होगा, खाली लैंड क्यों नहीं लिया जाता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, which is not fit for cultivation. And if forests are cut, 10 times the number of trees should be planted. जैसे हाईवेज बनते हैं तो हाईवेज के किनारे किनारे सब पेड़ क्यों नहीं लगते हैं? हजारों लाखों करोड़ों पेड़ लग सकते हैं. इंटेंशन इज नीडेड, एंड दिस व्हाट द न्यू जनरेशन कैन डू. जो बढ़कर आ रही है, पुराने लोग तो अब सोच नहीं पा रहे हैं. The older people are not able to contribute, not able to think in that positive direction, because greed plays a major role. So you learners should do that. Walk on the ocean. My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो जो शिप था शोकैल्स्की, वो ऐसी जगह पे आके रुक गया जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी. तो बर्फ के आइसबर्ग से शिप उनको नहीं काट सकता. टाइटैनिक ऐसे ही तो कोलैप्स हुआ था कि मालूम नहीं था, सडनली दे रीच द रीजन, निकल पड़े. उस समय डेटा इतना अवेलेबल नहीं था, एंड they were not aware that these regions are covered with icebergs. So it hit one of the icebergs and the ship was torn into pieces. And so many people died. है ना? देखिए मूवी, देखिए what a nice movie it is. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो सब फ्रीज था, तो हमको कैप्टन ने कहा कि आप लोग जाकर उतर कर देख सकते हैं. ठीक है. तो so there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. तो हम उतरे, 52 लोग थे हम, वो सब उतर कर टहले और चलते जा रहे हैं जैसे खत्म होने वाली जगह ही नहीं है. It's such a vast, and as far as you see, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है. Underneath your feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. ठीक है, इतना मोटा
गैस से भी ज्यादा मोटी परत थी, उसके नीचे पानी था. In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice. दूर पे सील्स बैठी हुई थी, जो दो चार वैरायटी के वेल्स हैं, सील्स हैं, पोलार बेयर्स हैं, यही कुछ एनिमल्स हैं जो रहते हैं वहां पर. On ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing. तो कंपैरिजन किया गया, सिमिली है कि जैसे बनियन ट्री के नीचे डॉग्स पड़े रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर सील्स पड़ी रहती हैं. ठीक है, सील्स घूमती फिरती रहती हैं. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. तो ये एक सरप्राइज था हमारे लिए, हम भी सीख रहे थे. Since I was a child to go on that program. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many cosmos later, I was still wondering about the beauty of balance in play on a planet. तो मैं अभी भी सरप्राइज हूँ वहां से आने के बाद कि कैसे अंटार्कटिका हमारे अर्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it, or would we have gone away the way of dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? तो अगर अंटार्कटिका भी गायब हो जाए, वार्म हो जाए, सारी आइस शीट मेल्ट हो जाए, तो हम भी गायब हो जाएंगे. जैसे पुरानी रेसेस डायनासोर्स वगैरह की जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ह्यूज एनिमल्स थे, वो गायब हो गए. They disappeared, they were destructed by the natural force. So similarly, we will also be destructed, because these are the things: trees, mountains, rivers, then forests, and then these Arctic and polar regions. These are extremely important for our planet. If they won't exist, we also won't exist. तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, क्या हम रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे, डेफिनेटली. Who is to say? कौन कहेगा? हम कहेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. कम से कम कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं हम. सब लोग आर्कटिक प्रोग्राम पे नहीं जा सकते हैं, सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, सब लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं. समटाइम्स आई मे से सो, वन प्लान इन वंस लाइफ लगाइए और उसको प्रोटेक्ट करिए. सिर्फ एक, हजारों लाखों नहीं लगाने, सिर्फ एक लगाइए, उसको जिंदगी भर प्रोटेक्ट करिए. देखिए आप डिफरेंस कर सकते हैं. यू कैन मेक अ डिफरेंस. दैट वन प्लांटेशन बाय यू कैन ऑल्सो टर्न इनटू ह्यूज. कि अगर हर एक बच्चा जो भी पढ़ता है, बड़ों से तो एक्सपेक्टेशंस नहीं हम करते हैं, लेकिन बच्चों से, लर्नर्स से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि अगर हर एक बच्चा एक एक पेड़ भी लगाए तो लाखों करोड़ों पेड़ लग सकते हैं और हम अपनी पृथ्वी को हीट होने से बचा सकते हैं. कार्बन कंटेंट, कार्बन एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं. सिर्फ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप करने से नहीं होगा, कार्बन को कम भी तो करना होगा जो एटमॉस्फेयर में है. आप एरोप्लेन से जाइए, अगर कभी इफ यू एवर गो बाय एन एरोप्लेन, तो हर सिटी के ऊपर देखिए डार्क कवर ऐसा दिखता है. वो क्लाउड नहीं है, वो पोल्यूशन है, कार्बन है, जो ऊपर की लेयर पर रहता है, वो कहीं जाता नहीं है. केवल जाता तब है, गायब तब होता है जब बारिश होती है. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers, still have the to save the world. All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. तो कहती हैं कि कितना डिफरेंस एक दिन कर सकता है. I got motivated and I felt like that it is now my duty to do something for the welfare of my planet. तो आप अगर हाई स्कूलर हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम है, आप जा सकते हैं. ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप JIRP गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रोग्राम है. ठीक है, तो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं. आपकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इन प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं. बट माय डियर चिल्ड्रन, माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट just not going on this program, on this expedition will help if you collectively do something for the planet and you plant at least one sapling and protect it throughout your life. कम से कम एक छोटा सा पौधा लगाइए और उसको बड़े होने दीजिए और पूरी जिंदगी उसको प्रोटेक्ट करिए, तब हम अपने प्लेनेट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन्स हमारे प्लेनेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ग्लेशियर्स, आइस सब अगर मेल्ट हो जाए तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगी. एंड सेकेंड थिंग,
इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि कोस्टल रीजन सभी डूब जाएंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज वर्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो कहती हैं, कहा नहीं उन्होंने कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो यानी कि छोटी छोटी चीजें हम फालतू में एसी ना चलाएं, हम गाड़ी में बैठे हैं तो एसी ना चलाएं, बाहर खड़े हो जाएं, पेड़ लगाएं, कूड़ा कम फैलाएं, प्लास्टिक जो सबसे ज्यादा पोल्यूटर है इस समय, प्लास्टिक को जलाएं नहीं, बार बार रीयूज करने की कोशिश करें। दीज आर सम वेरी वेरी स्मॉल steps which we can do to prevent the climate from getting heated due to the carbon emissions. प्लास्टिक की जगह पर एक मार्केट जाए तो एक थैला लेकर जाए, वी में कैरी a big bag so that we don't use plenty of plastics. These are some minute things which we can use to protect our planet. Then only the programs like Students on Ice will ever be successful, because only their effort, nahi, collective effort is needed for saving our planet. So whether a planet existed since Gondwana or we came later, but we also have a threat to be wiped out if we continue the destructive activities like the countries around the world are doing. जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही है. So I hope you understood the importance of the Students on Ice program in the chapter The Journey to the End of the World. It is being followed by a few important questions. If you have any other, you can message me in the comment section. Hope you enjoyed the learning of the chapter. All the best for your exams.